हे सब लोग कैसे हो। ये मेरा पहला क्लास है बिजनेस डेवलपमेंट का, वोकेबलरीज की क्लास है और कुछ ऐसे वर्ड्स मैं डिस्कस करूंगा ना जो बार बार टेस्ट में घूम फिर के आ ही रहे हैं, और ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। तो ठीक है, 5-10 मिनट की क्लास होगी, जल्दी से ध्यान दो, 5 वर्ड सीख जाओगे। और अगर टेस्ट में नहीं भी आता, नहीं भी देते हो ना टेस्ट, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे वोकेबलरीज एंड डेफिनेटली इट विल इन्हांस योर स्पीच एंड ऑल। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं, जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। ठीक, तो पहला वर्ड है जो हम लोगों का रिचिडनेस। रिचिडनेस का मतलब होता है एब्जेक्ट। ठीक, रिचिडनेस, अब इसका क्या मतलब होता है एक तरीके से, देखो मैंने कैसे याद किया था ना, रिचिडनेस मीन्स एक तरीके का विकेडनेस। अब भाई कोई आपके साथ कोई विकेड काम कर दे, ठीक है ना, तो आपको भाई बुरा लगेगा, आप अनप्लेजेंट हो जाओगे, अनहैप्पी हो जाओगे, तो इस टाइप से आप इसको याद करना, ऑब्जेक्शन। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम्स हैं, मिजरेबल। मिजरेबल फील करोगे अगर आप, कोई आपके साथ कुछ बेईमानी कर जाए या फिर कुछ कर जाए और आप उसको पलट के बदला नहीं ले पा रहे, तो डेफिनेटली यू विल फील वेरी मिजरेबल। ठीक है, अनहैप्पी फील करोगे, सैड फील करोगे, ग्रीविंग, इनकंसोलेबल। तो ये सब इसके कुछ वोकैब्स हैं। बहुत अच्छा वर्ड है यार। रिचिडनेस, रिचिडनेस को ऐसे याद करना है विकेडनेस, तो एक नेगेटिव ही फॉर्म आ रहा है हम लोगों का, तो इस टाइप से याद हो जाएगा एब्जेक्शन। ठीक है, एब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट एक वर्ड आया था मेरे टेस्ट में, शैलो। शैलो का मतलब होता है ऊपरी ऊपर तरीके से, ठीक है, सतह पे। तो इसका जो हम लोगों को मीनिंग मिलता है इस ऑप्शन में, तो वो था सरफेस। ठीक है, ऊपर ही ऊपर, सरफेस पे, मीन्स नॉट एट द बॉटम बट एट द टॉप ओनली। ठीक, तो ये बहुत हलवा वर्ड है यार, ये आसानी से आप भी कर लेते हो। ठीक है, थर्ड वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, इंडिजिनेंट। इंडिजिनेंट, ठीक, क्या है ये, हाँ इंडिजिनेंट। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ शोइंग एंगर। ठीक, इंडिजिनेंट का मतलब होता है कि भैया गुस्सा आ गया हमको, ठीक है, गुस्से में हम आ गए। तो सेम वही चीज़ है डिसग्रंटल्ड, इसका भी सेम वही मतलब होता है कि एंग्री या डिससेटिस्फाइड। भाई अब हमने सोचा कि भाई हम कुछ कर लेंगे, ठीक है, नहीं कर पाए तो अनसेटिस्फाइड होंगे, और फिर डेफिनेटली हमको अपने पर गुस्सा आएगा, यार बताओ मैं कुछ कर नहीं पाया। जिम में गए, हम सोचे आज 25 kgs के डंबल उठा लेंगे, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली उठ ही नहीं पाया, तो गुस्सा ही आ गया, अरे यार बताओ। तो दैट इज द मीनिंग। ठीक है, इंडिजिनेंट। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, फोर्थ वर्ड। ठीक है, इसमें मुझसे पूछा था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ये भी मेरे टेस्ट में आया था, और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने 1-2 टेस्ट तो सिर्फ बैठ के देखा ही था और उसके क्वेश्चन सिर्फ नोट डाउन किए थे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखे मैंने इस टाइप से नोट डाउन भी कर लिए थे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजीज इसमें बना सकूँ। परफेक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, लैंड कवर्ड बाय वाटर एंड 3 साइड्स, ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, ऐसी कोई ज़मीन, ठीक है, मार्कर कहाँ गया, ठीक है, ऐसी कोई ज़मीन, जैसे ये मान लीजिए, मुझे पता है यहाँ पे बोर्ड शाइन कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई ज़मीन जहाँ पे 3 साइड से पानी से घिरा हो, जैसे यहाँ एक साइड इसका हो गया, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 साइड जो पानी से घिरा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुला, कैसे, पानी में सुला टाइप का। ठीक है, ऐसे मैंने याद कर लिया था यार, तो हो गया, 3 साइड से पानी में ही है। इसके कुछ और ऑप्शंस थे, क्या था, जैसे मेन लैंड हो गया, स्ट्रेट हो गया, आइलैंड हो गया। तो इन सब चीज़ों का भी स्पेशली ध्यान रखा, हम लोगों को इसका भी मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, मेन लैंड, सिंपल जो नॉर्मल, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब का ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे आते हैं, एक हमारा इसमें भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि इस वर्ड में कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, देन द वर्ड वाज कि कॉल टुगेदर और समवन। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कॉन्वोक। कॉन्वोक का भी सेम मीनिंग होता है कि किसी को बुलाना या फिर किसी को सम्मन भेजना। जैसे फॉर एग्जांपल जज ने मुजरिम को सम्मन भेजा कि भैया तुम आओ नेक्स्ट डेट में, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉन्वोक। अच्छा, इसकी ऑप्शंस में 3-4 ऐसे वर्ड्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, जैसे इसमें एक शाफ था, ठीक है, कैप्राइस था, कैंकर था। तो ये सब वर्ड, इसका भी मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ, देखो यार, और आसान तरीका भी बता दूंगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, देखो शाफ का मतलब क्या होता है, शाफ का मतलब होता है किसी को तो बढ़िया से मसल देना। मसल देना मीन्स, अब जैसे अभी जो क्या हो रहा है कि रशियन जो फौज है वो यूक्रेनियन फौज को एकदम साफ कर दिया। शाफ का मतलब साफ कर दे रही है, साफ मसल दे रही है बढ़िया से। तो ऐसे करके याद कर लेना, शाफ का मतलब साफ कर दे रही है, मसल दे रही है बढ़िया से, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ शाफ। कैप्राइज, कैप्राइज का मतलब कैसे मैं याद करवाऊँ आपको। कैप्राइज का पहली बात तो मतलब ये होता है कि अचानक से मूड चेंज हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए बहुत अच्छे से, मीन्स आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो कि हाँ यार आज रोज़ है, मैं आपको रोज़ दूंगा, मेरा ये गुलाब मंजूर कर ले टाइप्स। तो आप जा रहे हो रोज़ देने, और पता चला कि वो तो किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है। गए तो खुशी खुशी में हीरो बन करके, और वहाँ पे अचानक से आप देखते ही आपका मूड बदल गया। तो अचानक से जब कोई मूड बदल जाता है तो दैट इज़ व्हाट द वर्ड कॉल्ड एज कैप्राइस। ठीक है, कैप्राइस, आप कैप पहन के राइस खा रहे हो मुँह में,
कंकड़ आ गया, आपका मूड ही चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर लेना यार, तो बहुत ईजी है यार। क्या प्राइस, राइस खा रहे हो, राइस में कंकड़ आ गया, मूड चेंज हो गया। तो ऐसे करके याद कर लेना इसको, मैंने ऐसे ही याद किया था इसको। कैंकर, कैंकर भी एक टाइप की एक फंगल डिजीज़ होती है जो कि पेड़ में होती है, ठीक है। जो एप्पल के जो ट्रीज़ होते हैं या फिर इस टाइप के कोई पेड़ होते हैं ना, तो उसमें इस टाइप की एक डिजीज़ होती है जो कि जो पेड़ का जो बार्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पेड़ है मान लो, और ये है उसका ट्री, ठीक है। तो इस बार्क में जो डिजीज़ एक होती है पेड़ के, फंगल डिजीज़ होती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज कैंकर, ठीक। तो ये कुछ 5 वर्ड थे जो यार मेरे टेस्ट में आए थे, और बहुत हलवा टाइप के वर्ड्स होते हैं ये सब। थोड़ा बहुत इजीली आप याद कर लोगे ना। देखो जैसे मैंने जो 4 वर्ड बताया ना, वो वर्ड आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे अभी मैं पूछ लूँ, बताओ कैप्राइस का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि यार राइस खा रहे हो, राइस में क्या आ गया, कंकड़ आ गया, कंकड़ आ गया तो क्या हो गया, मूड चेंज हो गया, ठीक। तो ऐसे मैंने याद कर लिया इसको। तो इस टाइप से शाफ का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यार कि शाफ का मतलब साफ कर देना, मसल के रख देना। रशियन और यूक्रेन का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। तो इस टाइप की चीज़ें भैया देख लो, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट वुड हैव हेल्प्ड, एंड प्लीज़ डू टेल मी माई कि मेरा एफर्ट कैसा लगा आप लोग को। अभी ये देखिए नया बोर्ड खरीदा है और मार्कर्स भी कुछ खरीद लिया है ताकि मैं आप लोग को कुछ आइडिया दे सकूं। और आज कल मेरे एटलीस्ट 3 कंपनीज में इंटरव्यू हुए, 2 पहले हो चुके हैं, एंड जो बेस्ट होगा, जो अच्छी पैकेज देगा ऑन दैट कंपनी आई विल बी जॉइनिंग। सो प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी, एंड सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट कंपनी एवर, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और मैं अपने तरफ से भी पूरी एफर्ट डालूंगा कि मैं आप लोगों को जितनी भी क्लासेस आई हैं, जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसी स्ट्रेटजी बनाए। देखो इंटरव्यू के बारे में सब बता रहे हैं, क्या क्या एग्जाम हो सब बता रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा है ना कि भाई मैं कितने क्वेश्चन करूँ कि मैं पहले फेज़ 1 तो क्लियर हो गया, फेज़ 1 ही नहीं मेरा क्लियर होगा तो मैं आगे के स्टेजेस देखूंगा कैसे। तो भाई मैं पहले स्टेज 1 के बारे में आप लोग को क्लियर बताऊँगा, और रही बात स्टेज 2 की और इन सब की, तो वो भी मैं आप लोग को धीरे धीरे आने वाले समय में बताता रहूँगा। और जो मेरे प्रीवियस की जो वीडियोस हैं, मोटिवेशन लेवल का है, वो भी मैं डाला। एटलीस्ट 7+1 टेस्ट मैंने दिए हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लेवल के। तो आई हैव गॉट स्प्लेंडेड आइडियाज़ कि कैसे इन लोग का टेस्ट होगा। सो आई बिलीव कि आप लोग को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे। प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।